वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं क्या कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि ये एक पोलिनोमियल जैसे दिया है और इसके सामने x इक्वल टू 1/3 दे रहा है। तो हमें बताना है कि क्या ये x इक्वल टू 1/3 इसका जीरोज है कि नहीं है। तो हमने इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया था कि पोलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है। अगर कोई भी पोलिनोमियल्स है और उसकी जो x की वैल्यू होती है वही x की वैल्यू उसका जीरो हो जाती है, लेकिन हर x की वैल्यू को तो हम जीरो नहीं कह सकते हैं। देखिए वो वैल्यू को हम किसी भी पोलिनोमियल्स का वो वैल्यू को हम जीरो कहेंगे जब उस वैल्यू को अगर गिवन पोलिनोमियल्स में रखते हैं तो उसका वैल्यू जीरो आता है। मतलब नहीं समझ में आ रहा है? देखिए सिंपल सा मतलब, अगर कोई भी पोलिनोमियल्स दिया है और उसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं और उसमें एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वही उसका जीरो हो गई। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए हम इस क्वेश्चन से टैकल करते हैं। हमें बताना है कि बताइए क्या ये जो एक्स इक्वल टू 1/3 है इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है या नहीं है। तो हम ये पेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट में हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसके सामने दिया है x इक्वल टू 1/3। हमें बताना है कि क्या ये इसका वैल्यू जीरो है कि इसका जीरोज है कि नहीं है। तो जीरोज होने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस x इक्वल टू 1/3 को इस पोलिनोमियल्स के x के जगह पे रख दीजिए। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देते हैं। तो देखिए पी एक्स के जगह पे हमने 1/3 रख दिया, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई एक्स के जगह पे रख दिया 1/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है। तो ये 3 से 3 कट गया तो पी ऑफ 1/3 की वैल्यू क्या आया, पी ऑफ 1 और 1 2 आया। तो पी ऑफ 1/3 की वैल्यू 2 आ गया हमारे पास। इसका मतलब हमने ये 1/3 को इस पोलिनोमियल्स में रखा है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आया है। जब जीरो नहीं आया है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका जीरोस नहीं है और हमने वेरीफाई कर दिया। तो बस आपको लिखना है कि पी ऑफ 1/3 जो पी ऑफ 1/3 है वो जीरो के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब दिस एक्स इक्वल टू 1/3 is not zeros of the given polynomials बस यही आपको करना है, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं करना है, बस आपको जो भी वैल्यू दिया है x इक्वल टू 1/3 कुछ भी दिया है उसको बस सिंपल से आप x के जगह पे रख दीजिए। और अगर x की वैल्यू जीरो आ जाती है रखने पर, यानी कि इस पोलिनोमियल्स की पूरी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये जो x इक्वल टू 1/3 है वो उसका जीरोस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पी एफ। उसके बाद देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 5x माइनस पाई और इसके सामने दिया है x इक्वल टू 4/5 है, ठीक है, पाई नहीं है 5 है। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, यानी कि 4x की जगह पे रखेंगे 4/5, x की जगह पे हमने 4/5 रखा। तो देखिए क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई x की जगह पे रखा है 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कट गया, आया आंसर कितना 4 माइनस पाई, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। और जब जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये इसका जीरो नहीं है और यही ऊपर वाला आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए थर्ड वाला कराते हैं आपको। थर्ड में क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू देखिए ये थर्ड वाला पार्ट कराते हैं आपको। थर्ड में दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, सॉरी पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 दिया है, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया है क्या, पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका जीरो दिया है एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1। दोनों को हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1 रखते हैं एक्स के जगह पे, जो कि यहाँ पास 1 की वैल्यू आएगी। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0, यानी कि पी ऑफ 1 इक्वल टू आ गया यहाँ पर 0। और जब हमारे पास इसकी वैल्यू इसमें रखने पर जीरोस आ गया तो हम कहेंगे ये इसका जीरोस है, ठीक है। और हमने वेरीफाई कर दिया। इस माइनस 1 को भी रख के चेक करते हैं। तो एक्स के जगह पर हम रखेंगे -1, तो यहाँ -1 रखेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे -1 यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो पी ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ -1, तो 1 से 1 कट गया, तो पी ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ गया 0। यानी कि P1 की वैल्यू पे और -1 की वैल्यू पे दोनों पे ये पोलिनोमियल हमारे पास जीरो दे रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और -1 दोनों इसका जीरोज है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 वाला करिएगा एज इट इज़ आपका थर्ड जैसा है, आपका फर्स्ट है मैं तुरंत बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी करिएगा आप। 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ,
क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू दिया है, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स इक्वल टू दिया है माइनस का एम बाई एल। ठीक है, ये दिया है। अब हम एक्स का यहाँ पे माइनस का एम बाई एल रखते हैं, माइनस का एम बाई एल हमने एक्स का जगह पर रखा, एल मल्टीप्लाई एक्स के जगह पर माइनस एम बाई एल रखा हमने और प्लस का एम। ठीक है, अब एल से एल हमने कट कर दिया, तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल की वैल्यू कितना आ गया, पी ऑफ माइनस एम बाई एल की वैल्यू आया माइनस एम, प्लस माइनस कट गया, तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल की वैल्यू क्या आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। जब ये जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था कि एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन, एक्स इक्वल टू 1/3 रखा था, इज नॉट जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। वैसे आपको इसमें लिखना है एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसका कंप्लीटली जीरोज आ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दो क्वेश्चन हमने आपके लिए घर के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1, इसका जीरो दिया है, एक्स इक्वल टू माइनस का 1/√3 और 2/√3, दोनों पे हम चेक करते हैं। देखिए हमें दिया है क्या, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1 और एक्स इक्वल टू दिया है माइनस का 1/√3 और 2/√3। सबसे पहले हम चेक करते हैं माइनस का 1/√3 पे, यानी कि ये हमें पी एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पे। अब हम पी एक्स के जगह पे पहले माइनस का 1/√3 रखेंगे। ठीक है, एक्स के जगह पे हम रखेंगे माइनस का 1/√3, तो एक्स के जगह पे हमने माइनस का 1/√3 रखा। ठीक है, इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई इस एक्स के जगह पे हम रखेंगे माइनस का 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू क्या है, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 1 अपन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और -1, 3 से 3 कट गया, आया ऊपर -1 और नीचे भी -1, प्लस माइनस कट गया, तो पी ऑफ माइनस 1/3 की वैल्यू आ गया हमारे पास जीरोस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस का 1/√3 जो है वो इसका जीरोस है। अभी हमने एक को चेक किया है, दोबारा इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए चेक करते हैं इसको भी, यहाँ रखते हैं हम अब 2/√3, तो यानी कि x के जगह पे हम रखेंगे 2/√3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2/√3 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम रखते हैं 2/√3, तो ये जो 3 है 3 एज इट इज रहेगा और x का स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, -1, 3 से 3 कट गया, तो p ऑफ 2/√3 की वैल्यू कितना आया, बचा ऊपर हमारे पास 4 में से बन जाएगा 3, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस का 1/√3 दिया हुआ पोलिनोमियल्स का जीरोस है, बट 2/√3 दिया हुआ पोलिनोमियल्स का जीरोस नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट बचा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, थर्ड 8 पार्ट बचा, 8 वालों को भी आपको कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू हमें दिया है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये हमें पी एक्स इक्वल टू दिया है, और आफ्टर दैट दिया है x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2। इस पर हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 1/2 इसका जीरोज है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, x के जगह पे बस आपको 1/2 रख देना है, तो हमने 1/2 रख देना है, 2 प्लस x के जगह पे हमें 1/2 रखना है प्लस 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1 और प्लस 1, तो p ऑफ 1/2 की वैल्यू कितना आया, 1 और 1 2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब हम कहेंगे कि x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स, यही आपको वर्ड लिखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हमने बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमें इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जीरोस पहले से दे दिया था, बस हमें वेरीफाई करना था, बताना था कि बताइए कि ये जीरोस है कि नहीं इस पोलिनोमियल्स में। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, हमें पोलिनोमियल्स दे दिया है और फाइंड आउट करना है जो कि ये जीरोस इसका कितना होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जीरोस निकालना। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो देखिए 4 का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू हमें दिया है क्या, एक्स प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू हमें x प्लस 5 दे दिया है, हमें इसका जीरोस निकालना है। जब कभी भी कोई भी पोलिनोमियल्स दिया रहे और आपको उसका जीरोस फाइंड आउट करना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस दिया हुआ पोलिनोमियल्स को 0 के बराबर कर देंगे
और x की वैल्यू निकालेंगे। तो पी एक्स बराबर 0 हमने कर दिया, तो पी एक्स के बराबर x प्लस 5 है। इसका मतलब x प्लस 5 भी हमारे पास 0 के बराबर होगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कि x जो x इक्वल टू -5 इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। ये इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। 4 का आप सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया है। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 को हम लिखते हैं पहले। पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, एक्स माइनस 5। अब हमें इस पोलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करना है। तो कुछ करना नहीं है, दिया हुआ पोलिनोमियल्स को बस आप 0 के बराबर कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो पी एक्स बराबर क्या है, x माइनस 5 है। इसका मतलब x माइनस 5 को हमें 0 के बराबर करना होगा। और -5 इधर प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 इस पोलिनोमियल्स का जीरो निकल गया। कोई भी कभी भी कोई भी पोलिनोमियल्स आपको दिया रहे और उसका आपको जीरोस फाइंड आउट करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, दिया हुआ पोलिनोमियल्स को 0 के बराबर कर देना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। जो भी x की वैल्यू निकलेगी वही उस पोलिनोमियल्स का जीरोस होगा। ठीक है, 4 का हम सेकेंड पार्ट किया, 4 का आपको थर्ड पार्ट बताते हैं। देखिए 4 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया है कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया है। हमें पोलिनोमियल्स दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। मतलब कुछ नहीं करना है, आप जीरो फाइंड आउट करना अच्छे तरीके से सीख गए, करना कुछ नहीं है। देखिए पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 है, इसका मतलब पी एक्स को हमने 0 के बराबर कर दिया। अब पी एक्स के बराबर 2x प्लस 5 है, इसका मतलब 2x प्लस 5 को भी हमें 0 के बराबर करना होगा। अब x की वैल्यू निकालना है। देखिए 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है, 5 बाई माइनस का 5/2 और x इक्वल टू माइनस का 5/2 ही इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। 4 का फोर पार्ट देखिए क्या दिया है कि पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 दिया है। ठीक है, देखिए हमें दिया है क्या, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। इसका भी हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, पी एक्स को 0 के बराबर कर दिया। अब पी एक्स के बराबर 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 को भी हमने 0 के बराबर कर दिया। अब x की वैल्यू निकालते हैं। 3x 2 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 और 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिविजन में हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा। यानी कि x इक्वल टू 2/3 जो है इस पोलिनोमियल्स का जीरोस है। जीरोस निकालना बहुत ही सिंपल होता है भाई। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट, 4 का फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो 4 का फिफ्थ पार्ट देखिए क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू 3x बस दिया है हमें। ठीक है, 4 का फिफ्थ पार्ट दिया है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 3x। इसमें हमें जीरोस फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, पी एक्स को आप 0 के बराबर कर दीजिए। हमने 0 के बराबर कर दिया, इसका मतलब 3x के बराबर भी हमें 0 करना पड़ेगा। और 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 0/3, 0 से किसी को भी डिवीजन करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो x इक्वल टू 0 इसका आंसर है। x इक्वल टू 0 ही इस पोलिनोमियल्स का जीरोस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसका 4 का 6 पार्ट। ठीक है, 4 का 6 पार्ट देखिए क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू ax। हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू ax और ये भी दिया है कि a कभी भी दिया है कि a 0 के बराबर नहीं रह सकता है। a कभी भी हम 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। a को इसलिए 0 के बराबर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अगर हम a को ही 0 के बराबर ले लेंगे तो ये पोलिनोमियल्स ही नहीं रह पाएगा, ये जीरोस पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो a को हम 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। इसका हमें 0 बस फाइंड करना है। तो पी एक्स के आप 0 के बराबर कर दीजिए। यही का एक कंसेप्ट होता है किसी भी पोलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो पी एक्स के बराबर हमारे पास क्या है, ax है। तो ax को हमने 0 के बराबर कर दिया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0/a। और 0 को किसी भी नंबर से डिवीजन करने पर उसका आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ही इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ जाएगा और यही इसका जीरोस होगा। 7 पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसका 7 पार्ट करते हैं। देखिए 7 पार्ट क्या दिया है हमारे पास, इसका 7 पार्ट दिया है कि पी एक्स इक्वल टू cx प्लस डी। 7 पार्ट में हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू cx प्लस डी। और ये भी आगे दिया है हमें c कभी भी 0 के बराबर हम नहीं ले सकते हैं, c कभी भी 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। और c आर रियल नंबर, ये भी हमें दिया है कि c जो है आर रियल नंबर, रियल नंबर। देखिए ध्यान सुनिए, c को क्यों नहीं 0 के बराबर ले सकता है। कभी भी अगर c को 0 के बराबर ले, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, बचेगा प्लस d। तो ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हो जाएगा और कांस्टेंट पोलिनोमियल्स को हम कभी भी 0 फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसमें वेरिएबल्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए और c एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब दुनिया में कोई भी नंबर्स को हम रियल नंबर ले सकते हैं। c के जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 के अलावा। ठीक है, तो देखिए कभी भी पोलिनोमियल्स का वैल्यू यानी कि जीरोस फाइंड आउट करना होगा आपको, तो बस इस पोलिनोमियल्स को 0 के बराबर कर दीजिए, वही पिछला वाला कंसेप्ट। तो हमने 0 के बराबर कर दिया। पी एक्स के बराबर क्या है, सी एक्स प्लस डी।
इसका मतलब सी एक्स प्लस डी को हमने 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए सी एक्स, डी इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो यहाँ पास माइनस में हो जाएगा। सी इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू आएगा यहाँ पास माइनस का डी बाई सी, और यही इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। आई होप कि जीरो भी फाइंड आउट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। यानी कि हम लोगों के ट्राई ये रहती है कि हर एक बच्चे को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें और हर एक कंसेप्ट के बारे में बताएं। यानी क्वेश्चन में जो जो बात रहे हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताना हम लोग का मोटिव रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी पोलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करना बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया।